वेरी गुड आफ्टरनून क्लास फिफ्थ। तो यहाँ पर आप आज हम करेंगे आपका ग्रामर में से सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो सबसे पहले आपको टेंसेस क्या है वो समझना पड़ेगा, ये टेंस शुरू होने से पहले। ठीक है, तो टेंसेस होता है एक्चुअली टाइम होता है। ठीक है, टेंस का मतलब होता है टाइम, यानी कि हम प्रेजेंट बताते हैं, पास्ट बताते हैं, फ्यूचर बताते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो टेंस में हमारा सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, और ये तीनों में प्रेजेंट पास्ट यानी कि ये 3 में डिवाइड हुआ है। तो फिर इन तीनों में सब डिवाइड होके 4 क्लासेस है, यानी कि 4 और टाइप्स डिवाइड हुआ है ईच में, सब में। यानी कि जैसे कि यहाँ पर सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल करके तीनों होता है। ठीक है, तो इन तीनों में सब डिवाइड होके और एक 4 क्लासेस है जो है सिंपल, इसको इंडेफिनेट भी बोलते हैं, इसको एसेटिव भी बोलते हैं। एसेटिव नहीं बोलते, इसको इंडेफिनेट बोलते हैं, और इसको सिंपल बोलते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पहले सब डिवाइड होके, फिर उसके बाद पहले डिवाइड होके, फिर सब डिवाइड होके सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो आज हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस होता क्या है? When a verb is used to show that the action take place, it is called the present tense. ठीक है, और प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको यहाँ पर भी दिया गया है। स्टूडेंट्स, यू नो दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स, एक कुछ ऐसे चीज के बारे में पढ़ना, दैट इज जनरल। ठीक है, दैट हैपन्स ऑल द टाइम, या हमेशा वो होता। आप लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल जाते हो तो हमेशा जाते, आज भी जाते, कल भी जाते हैं। ठीक है, जैसे सनशाइन, सुबह सूरज यानी कि सूरज निकलते हैं, तो फिर सुबह सूरज आते हैं, तो फिर हम रोज आते हैं, आज भी आते हैं, कल भी आते हैं, परसों भी आते हैं, हर बार आते हैं। ठीक है, तो यूजुअली हर बार होते हैं, रेगुलरली, जनरली या ऑफन, सेल्डम मीन्स कभी कभार, ऑलवेज या कभी नहीं होता। इन सब में क्या होता है, हम क्या दिखाते हैं? प्रेजेंट टेंस दिखाते हैं। इस एक्सपेक्ट परमानेंट ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट एंड मेनी प्रोवर्ब्स, और इसके साथ हमेशा यूज होते हैं परमानेंट ट्रूथ्स। एक ट्रूथ होता है, जैसे कि हम बोलते हैं सन जो है इससे आते हैं, दैट इज परमानेंट ट्रूथ। ठीक है, हमेशा हर जगह इससे ही आते हैं। साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम साइंटिफिक फैक्ट ये बता सकते हैं कि अर्थ जो है वो राउंड करते हैं सन को, तो वो एक फैक्ट है। ठीक है, तो उस टाइम हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रोवर्ब्स भी यूज करते हैं। अब प्रेजेंट टेंस में क्या होता है एक्चुअली, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, ही राइट्स वेरी वेल। ये जो राइट्स जो है ये वर्ब है, इसमें हमेशा इफेक्ट आते हैं वर्ब में। ठीक है, जो हम वर्ब हमने किया हुआ है, जो एक्शन वर्ड्स है, उसमें से हमें टाइम बताते हैं। शी लव्स मी, ठीक है, यानी कि लव्स। अब यहाँ पर LOVE लव क्यों नहीं आया, LOVES क्यों आया? यहाँ पर S क्यों लगा हुआ है? ठीक है, सिर्फ इसी वर्ब में। ठीक है, जब भी हम प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ बताते हैं, हमारे पास होते हैं सब्जेक्ट के साथ वर्ब, और उसके साथ S या ES होते हैं प्रेजेंट में बताना, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम इसको क्वेश्चन में बदलते हैं तो सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? डू या डस, और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आते हैं और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फिर अब देखो, सब्जेक्ट जो है ही है यहाँ पर, और वर्ब जो है राइट है, और हमने यहाँ पर एस और या एस लगाया, यहाँ पर एस लगाया, और ये है ऑब्जेक्ट, वेरी वेल। ठीक है, ही राइट्स शी लव्स, यानी कि यहाँ पर राइट आके एस क्यों आया और लव आके एस क्यों आया?
अब इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखो, विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक नाउन एंड प्रोनाउन, कोई भी ऐसा सिंगुलर नाउन, ठीक है, कोई भी ऐसा सिंगुलर, जैसे कि सिंगुलर में क्या आते हैं, सिंगुलर में अगर फॉर एग्जांपल किसी का मैं नाम बोल रही हूँ राम, ठीक है, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ताशी, ठीक है, तो फिर इन सब के पीछे, सिंगुलर के पीछे यानी कि पेन, इन सब के सामने सिंगुलर के पीछे जब भी हम यहाँ पर कोई सिंगुलर लिखते हैं उसके सामने क्या आते हैं, एस या ईएस लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही मीन्स सिंगुलर है, हम ही को अगर प्लूरल करते तो हम दे बोलते हैं, जब दे हो रहा है तो फिर उसको हम एस नहीं लगाते, दे राइट वेरी वेल, क्लियर है, ठीक है। तो फिर जब भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन यहाँ पर होते हैं उस टाइम हम यहाँ पर वर्ब के साथ एस और या ईएस लगाते हैं। वी एट एस और ईएस जो है वो रूट ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब पे लगाते हैं। अगर यहाँ पर कोई प्लूरल है, प्लूरल हो, प्लूरल मीन्स दे या फॉर एग्जाम्पल वी, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, ठीक है, ये सब वहां पर हो, तो प्लूरल हो, तो फिर इसके सामने हम ई एस और ई एस नहीं लगाते। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चिल्ड्रन, अगर यहाँ पर चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रन लव मी, नॉट लव्स, वहां पर लव्स नहीं होते, वहां पर एस और ई एस नहीं लगाते, या लव मी सिर्फ एस नहीं लगते, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं आपकी बुक्स पर। अब सबसे पहले यहाँ पर रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट पेंगुइन, यहाँ पर पेंगुइन के बारे में कुछ बताया गया है। अब उसमें कौन सा वर्ब है उन्होंने वहां पर अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। पेंगुइन्स आर द बर्ड विद द ब्लैक एंड व्हाइट फेदर्स एंड अ फनी वैडल, दे स्पेंड जो है वो क्या है, वर्ब है, और इसमें ये प्रेजेंट दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि पेंगुइन के बारे में बोल रहा है। मैक्सिमम टाइम एट देयर लाइफ अंडर वाटर, मदर पेंगुइन लेज, मदर पेंगुइन यानी कि मदर पेंगुइन जो है वो सिंगुलर है, तो मदर पेंगुइन लेज 1 or 2 eggs in the nest, मदर एंड फादर बोथ वर्क। यहाँ पर वर्क्स क्यों नहीं लगा, क्योंकि मदर एंड फादर, जब मदर और फादर दोनों आते तो प्लूरल बन गया, तो वर्क एज रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स एंड टेक टर्न्स वर्मिंग द एग्स, द एग्स हैच, एक्स यहाँ पर प्लूरल आया तो हैच, ई एस नहीं लगाया, यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगाया। इन अ फ्यू वीक्स पेंगुइन्स लीव्स नहीं आया, यहाँ पर पेंगुइन्स यानी कि सारे पेंगुइन्स के बारे में बातें कर रहे हैं। ओनली इन साउदर्न हेमिस्फीयर there are about 17 kinds of penguin, वहां पर there are 17 kinds of वहां पर penguins हैं, ठीक है। तो इन सब में जो भी अंडरलाइन है वो सारा एक वर्ब है, वो क्या दिखाते हैं, प्रेजेंट दिखाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट मीन्स या अभी हो रहा है वो नहीं, प्रेजेंट टेंस मीन्स जो एक परमानेंट ट्रूथ है या साइंटिफिक फैक्ट है या प्रोवर्ब्स है या रेगुलरली होता है या हैपेंस ऑल द टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बुक्स में अच्छे से एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर देखो, वाटर बॉइल्स एट 100 सेंटीग्रेड, देखो यहाँ पर ये साइंटिफिक फैक्ट है, जब वाटर जो 100 सेंटीग्रेड होते हैं तो वाटर बॉयल, पानी बॉयल हो जाता है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो फिर हम यहाँ पर बॉइलिंग, बॉइल्ड BOILED करके नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर हम सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब सिर्फ वाटर के बारे में बातें कर रहा है तो फिर हमने सिंगुलर है तो एस लगाया, क्लियर है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, यानी कि ये परमानेंट ट्रूथ है, हर जगह जाओ आपको पता ही है कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व, किसको रिवॉल्व करते हैं, सन्स को ही रिवॉल्व करता है, ये परमानेंट ट्रूथ है, तो यहाँ पर ES लगाया उन्होंने। द अर्थ जो है सिंगुलर है तो ES लगाया। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, यानी कि ये प्रोवर्ब्स है, एक सेइंग है, प्रोवर्ब्स मीन्स होता है एक मुहावरे है, ठीक है। आई नेवर टेल अ लाई, ये हैबिचुअल फैक्ट है, हैबिट्स है, यानी कि नेवर, डोंट टेल, यानी कि यू शुड हैव नेवर
स्टील यानी कि आपको चोरी नहीं करना चाहिए, वो जो होता है हैबिचुअल फैक्ट्स जो होता है, आपके पास हैबिट होना चाहिए, आप स्मोक नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये सारा जो है एक हैबिचुअल फैक्ट्स है। आई नेवर टेल अ लाई, ये सारा एक प्रेजेंट टेंस में आते हैं। माई मॉम ट्रिम्स, माई मॉम सिंगुलर है तो ट्रिम्स माई नेल्स एवरी वीक, एक्शन डन रिपीटेडली, एक्शन बार बार होते हैं, हर वीक वो नील्स करते हैं, नेल फिर से आ जाते हैं, फिर से करते हैं, फिर से आते हैं, फिर वो सब हम किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक एक्सरसाइज है जो मैं आपको बाद में फिल करके आपको सेंड करूंगी, और साथ में यहाँ पर ये भी सर्कल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दिस सेंटेंस, यहाँ पर जो भी करेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिया है, रिया एक सिंगुलर है तो फिर रिया नोस ऑल द आंसर, ठीक है। तो ये है रिया नोस ऑल, ओके तो रिया जो है सिंगुलर है तो उसके साथ नोस जो है, नो के साथ एस लगते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसी तरह होता है, ठीक है। दे के साथ सिर्फ फॉलो आते हैं, दे फॉलो, दे जो प्लूरल है उसके साथ फॉलो आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको एक नेगेटिव चीज बताया था, जब भी कुछ नेगेटिव करते हैं या जब भी कुछ हम क्वेश्चन करते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, वी फॉर्म नेगेटिव इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम या तो डू नॉट लगाते हैं या डस नॉट। अब डू नॉट और डस नॉट कहाँ पर होता है, तो जैसे कि वॉशेस, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ही वॉशेस द क्लॉथ, ई एस है तो यहाँ पर डस लगते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर सिर्फ ई एस और एस नहीं लगते हैं तो फिर हम इसको सिर्फ डू यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें हम डू और डस इसी तरह यूज होते हैं। इसी तरह सेम थिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होते हैं। सेम थिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अगर वहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा आपको मैं चेंजेस दिखाऊंगी। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब जब भी हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं, इस टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब लगते हैं और उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब लगते हैं और ऑब्जेक्ट लगते हैं, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब में क्या होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट सेंटेंस में डू या डस होते हैं। अब जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो फिर क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, डू यू या डस शी। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब को आगे लाके फिर सब्जेक्ट होते हैं तो उस चीज को हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। देखो यहाँ पर देखो, यू फॉरगेट योर फोन नंबर, ठीक है। फॉरगेट डू जो आगे आता है, डू यू फॉरगेट योर फोन नंबर। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना बहुत जरूरी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना ही चाहिए, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जब भी क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चन मार्क होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ही फाइट्स, जैसे यहाँ पर एस आया तो फिर आगे क्या आते हैं, डस ही फाइट्स विथ एवरीवन, इसी तरह यूज होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसमें सेंटेंस में अगर फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर शी ब्रशेस मीन्स यहाँ पर फिर क्या करना पड़ेगा, डस शी। फिर नेक्स्ट जब हम ब्रश लिख रहे हो तो ये ई एस हट जाते हैं, ब्रश BRUSH, ब्रश हर्ट रिथ प्रॉपरली क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पर चिल्ड्रन प्ले, डू चिल्ड्रन प्ले हॉकी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर यहाँ पर सम स्टूडेंट्स डिस्टर्ब, डू सम स्टूडेंट्स डिस्टर्ब द होल क्लास क्वेश्चन मार्क, इसी तरह करते हैं, ठीक है। तो फिर इसी तरह ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो होता है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी जो हमने किया है प्रेजेंट टेंस का, ये सिंपल में क्या आते हैं, एक आते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। जो पॉजिटिव सेंटेंस हम सिंपल ही करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ही राइट्स वेरी वेल, शी लव्स वेरी वेल, जो हम एस और ई एस कहाँ पर सिंगुलर प्लूरल करके लगाते हैं।
और एक होता है नेगेटिव, जिसमें हम क्या करते हैं, नेगेटिव में डू नॉट, डस नॉट लगाते हैं। और एक हमारा होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, डू और डस होता है, वो आगे लेके आता है। क्लियर है? ओके। अगर कोई भी इसमें इन तीनों यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो फिर आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।